सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 जो कि है हमारा जर्नल। देखिए, जर्नल ही पूरी अकाउंट्स का एक बेस है, या तो आप कह लीजिए रूट है। ठीक है कि देखिए, द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड द फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कोड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है कि वो एक ऐसी बुक जिसमें हम ट्रांजैक्शन हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, किससे? फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो उसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का एक पार्ट है हमारा जर्नल, जिसको हम कहते हैं जर्नल बुक भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, जर्नल वो एक ऐसी बुक है जिसमें हम ओरिजिनल एंट्री, हम ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे टू डे। जैसे कि मान लीजिए आज है फर्स्ट डे की जो भी और ट्रांजैक्शन होगी वो किस में रिकॉर्ड होगी? जर्नल में। ऐसी सेकंड डे की ट्रांजैक्शन होगी जो भी सारे दिन की, तो ऐसे ही फिर जर्नल में वो करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए बिजनेस का जो है वो साइज़ है स्मॉल, तो तब तो हमें पड़ती है ज़रूरत जर्नल बनाने की। ठीक है, तब तो उसमें हम सारी जो एंट्री होती है बिजनेस में एक दिन की, तो वो हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं जर्नल में। ठीक है, पर जैसे टाइम टू टाइम बीतता जाता है तो जिस बिजनेस भी ग्रो होता है और बढ़ता है, तो मुश्किल हो जाता है कि सारी ट्रांजैक्शन एक दिन में जो भी होती है तो उनको हम रिकॉर्ड करना जर्नल में मुश्किल हो जाते हैं। तो हम जर्नल को सब डिवाइडेड में बांट देते हैं, तो उसको हम सब जर्नल भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है सब्सिडरी बुक या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, सब्सिडरी बुक हम अलग अलग बुक बना लेते हैं इसमें। जैसे कि इसमें आता है कैश बुक हो गया, आपका परचेस बुक हो गया, हमारा सेल बुक हो गया। ठीक है, सेल रिटर्न हो गया, परचेस रिटर्न बुक होगी। ठीक है, ये ऐसे सारी बुक हम अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, तो जर्नल का क्या मीनिंग था? जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम ओरिजिनल एंट्री पास करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। जो भी पहली रिकॉर्ड होती है वो हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डे टू डे। ठीक है, सिंपल। तो ये आपको कुछ एक थोड़ा सा फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा जर्नल का कि कैसे फॉर्मेट बनाना है, प्रिपेयर करते हैं। तो इस साइड हम यहाँ पर डालते हैं डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट या क्रेडिट। डेट में हम उस दिन की डेट डालेंगे कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 21 को ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस दिन 21 डेट डाल लेंगे और ईयर और मंथ। ठीक है, पर्टिकुलर में हम वो लिखेंगे कि किस अकाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही है बेसिकली। ठीक है, कि किसके बीच में, जैसे मान लीजिए परचेज किया है ट्रांजैक्शन या फिर सेल किया है, तो उसमें हम पर्टिकुलर में हम दिखाएंगे। ठीक है, लेजर फोलियो या फिर आप कह सकते हो एलएफ। वैसे इसका कोई यूज़ तो होता नहीं है, पर आगे होता है। लेजर फोलियो इज जस्ट ए पेज नंबर। जैसे मान लीजिए जर्नल बनाते वक्त हम लेजर फोलियो का हम यहाँ पर पेज नंबर लिखते हैं कि आगे फर्दर हम लेजर, जब हम सबसे पहले लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कैश बुक हो गया, उनके लेजर बनाते हैं तो उसमें हम पोस्टिंग करते हैं, तो उसमें एक लेजर में पेज नंबर होता है कि किस पेज नंबर पे कौन से जर्नल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर हम बेसिकली पेज नंबर लिखते हैं। ठीक है, ऐसी डेबिट या क्रेडिट। डेबिट में वो हो जाएगा जो हमारी ट्रांजैक्शन कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। वैसे सिंपली जो दूसरा अकाउंट होगा वो जो क्रेडिट हुआ है तो उसका क्रेडिट वाला अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी फॉर्मेट ऑफ जर्नल की। और अगर हम बात करें जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कर रखा है, रूल ऑफ जर्नल कि रूल क्या है जर्नल के। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम में भी करा था हमने। तो इसका जो रूल होता है
तो जो इसका जो रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने पे करना है कैश किसको, गोपाल को, कितना 20,000। तो इसकी जो जर्नल बनेगी इस रूल पे कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, इस बेस पे जो होगा वो गोपाल हो जाएगा डेबिट 20,000 से, और टू कैश अकाउंट आ जाएगा, हम पैसा दे रहे हैं उसे 20,000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक, डेबिट हम उसको करेंगे जो रिसीव कर रहा है, जिसके पास आ रहा है, और क्रेडिट उस अकाउंट को करेंगे कि जिसके पास से जा रहा है, कि जो दे रहा है या फिर उसके पास से जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सेकंड अकाउंट होता है रियल अकाउंट। इसका भी हमने रूल पढ़ा था प्रीवियस बुक में कि डेबिट रूल इसका, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट किसको करते हैं, व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसका ये रूल था, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि इफ़ मशीनरी इज बोट फॉर 5 लाख, हमने परचेज करी मशीनरी 5 लाख की, तो डेबिट व्हाट कम इन, कि डेबिट हम उस अकाउंट को करेंगे कि क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ रही है, मशीनरी हमने परचेज करी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो मशीनरी के बदले कि क्या जा रहा है हमारे पास, तो टू कैश अकाउंट, तो 5 लाख आ जाएगा इधर डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिट में भी 5 लाख हमने कैश पे करा है मशीन के बदले, ठीक है। तो ये था, ये छोटी सी ट्रांजैक्शन थी, किस बेस रूल पे थी, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसका रूल भी हम लिख लेते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। क्रेडिट किसे करते हैं, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। कि डेबिट हम उनको करेंगे जो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है। और ऐसी इनकम जैसे कमीशन रिसीव होगी हमारी, उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 5,000 आर रिसीव फॉर कमीशन। अब 5,000 जो है हमें रिसीव हुई है कमीशन के तौर पर, ठीक है। तो वो क्या है, कमीशन हमें रिसीव हो रही है, तो वो हमारी हो जाएगी इनकम। तो इसमें जो जनरल बन जाएगी हमारी, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, तो उसको हम डेबिट कर देंगे टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। ये हम जर्नल में दिखाएंगे कितना, 5,000। तो ऐसे ही हम एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल लें, तो इसमें 20,000 आर पेड फॉर सैलरी, कि 20,000 हमने पे करनी है सैलरी, तो इसमें सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं। और क्रेडिट कर देंगे हम कैश को, कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी 20,000। अगर आपको ये 3 रूल अच्छी तरह से आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जर्नल में, इन्हीं के बेस पे आगे फर्दर हम आसानी से जर्नल कर पाएंगे। तो आगे आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपको कराऊंगा, तो इजीली आपको समझ आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।